नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के जीएस के प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो आंसर की आ चुका है। इसमें टोटल 36 मिनट का एग्जाम हुआ था, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी में या एसएससी के जितना भी कैलेंडर आ चुका है उन सभी 2026 के एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और खासकर एसएससी जीडी वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बस्ट आप शुरू हुई होने वाले, जो आप एकदम लेटेस्ट पैटर्न का जीएस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलाइड में विलय जैसे घटक या परिक्षिप्त कण डैश बनाते हैं। ये सभी जो है परिक्षिप्त प्रावस्था यानी स्पष्ट फेज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ क्या होता है? सोने का गर्भ यानी गोल्डन वॉम्ब होता है। हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ सोने का गर्भ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रजिया सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटा दिया गया था? 1240 में रजिया सुल्तान को सिंहासन से हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की सनातनात्मक समायोजन नीति की शुरुआत के बाद क्या योजना शुरू किया गया था? इसमें जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था? रामानुज का जन्म जो है 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत रेडियो संचार में मदद करता है? सभी को पता होना चाहिए, बाह्य वायुमंडल में मदद करता है। 6ठी और 4ठी शताब्दी पूर्व के बीच समयावधि डैश उदय से जुड़ा हुआ है, मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। नौरता नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? इसका राइट आंसर की बात करें, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में नौरता नृत्य किया जाता है। मनुष्यों में रक्तदाब, लार आना और वमन सहित अनैच्छिक क्रिया डैश द्वारा नियंत्रित होता है, जो डैश में होता है। ये जो है मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है और पश्च मस्तिष्क में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मनाया जाता है? यूरू काबत जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा झील बैसाखी उत्सव से जुड़ा हुआ है? रिवल सर झील जो है ये बैसाखी उत्सव से जुड़ा हुआ है। टेक्स्ट बुक के द्वारा होली पर सेल चलाया जा रहा है, जो आज लास्ट डेट है। आपको पास प्रो 307 में, पास प्रो 395 में मिल जाएगा। अप्लाई कूपन है, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट बुक जो सारा मिल जाएगा। जाइए कूपन कोड 7 लगा लीजिए, जल्दी परचेज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष जम्मू कश्मीर में जनगणना नहीं किया गया था? 1991 में जम्मू कश्मीर में जनगणना नहीं किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन डैश में शुरू किया गया था। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन डैश डिग्री के कक्षीय नति पर पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है। 51.6 डिग्री के कक्षीय नति पर पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है। 1930 में डैश ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किया था। भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1930 में किए थे। मई 2025 में विकसित भार्गव शास्त्र प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? झुंड ड्रोन खतरों का मुकाबला करना भार्गव शास्त्र प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य ये है। डैश एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम में तब संचरित होता है जब माध्यम के कण पड़ोसी कणों के गति मिलाते हैं। इसे वेव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एनविजन मिशन का उद्देश्य किस ग्रह का अन्वेषण करता है? शुक्र ग्रह यानी वीनस का अन्वेषण जो है एनविजन मिशन के तरह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वास्तविक सकल देशीय उत्पाद जीडीपी की गणना इस प्रकार किया जाता है कि वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन डैश पर किया जाता है। कीमतों के कुछ स्थिर समुच्चय पर निर्भर किया जाता है। रूहर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में है? ये जर्मनी में। रूहर कोयला क्षेत्र जो है जर्मनी में है। निजीकरण के संदर्भ में पूर्ण विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य है सार्वजनिक उद्यम के स्वामित्व का 100% निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित और 1905 में प्रकाशित कविताओं की कौन सी पुस्तक था? ये जो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। एक टस्सो महादेव मंदिर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। 64 योगिनी मंदिर के नाम से एक टस्सो महादेव मंदिर को जाना जाता है। प्रारंभिक गुफा स्थापत्य कला का विशिष्ट उदाहरण है डैश की बराबर पहाड़ी में स्थित लोमस ऋषि गुफा है। ये जो बिहार में स्थित है। यहाँ पर देखकर ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है ठुमरी अपनी संरचना और प्रस्तुति बहुत गीतात्मक होता है।
बिल्कुल सही है। दूसरा की बात करें, ठुमरी एक प्रेम गीत है और इसलिए इसका पाठ है सौंदर्य बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों कथन सही दिया गया है। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 1969 से पहले भारत में एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक कौन था? एसबीआई जो 1969 से पहले भारत में एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? लक्षित विकास दर 8.6% है, ये गलत है। इस योजना का उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था, बिल्कुल ये दूसरा केवल सही दिया गया है। भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन, इसने उद्योग को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया, बिल्कुल सही है। पहला श्रेणी में वे उद्योग शामिल थे विशेष रूप से निजी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित, ये गलत दिया, इसमें केवल पहला सही दिया गया है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 से 14 किलोमीटर होता है। परपटी के संदर्भ में महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज घटक कौन है? सिलिका और एल्यूमिना हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 297 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? बिंदुसार जो है 297 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का शासक बना था। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पोषण युक्ति का उपयोग करता है? तो बात करें, अमरबेल और किलनी दोनों जो है परजीवी पोषण युक्ति का उपयोग करता है। ताम्रपाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ताम्र और स्टोन युग जो है ताम्रपाषाण शब्द का अर्थ हो जाएगा। पारंपरिक लोक नृत्य कुणबी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? गोवा से संबंधित है कुणबी लोक नृत्य। रथवा जनजाति से संबंधित रथवा नृत्य किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ये जो है गुजरात में रथवा नृत्य किया जाता है। मटर के पौधे जैसे कुछ पादप दूसरे पादप या बार पर डैश की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, ये जो है टेंड्रिल यानी प्रतान के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं। प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से त्यौहार संबंधित धर्मों का कौन सा युग्म सही दिया गया है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बरह फरत इस्लाम से संबंधित, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? इसे ड्रैग कहा जाता है। वह न्यूनतम तापमान क्या कहलाता है जिस पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है? इसे जो है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा परिवारों को दिए जाने वाले अंतरण अदायगी का उदाहरण नहीं है? राष्ट्रीय ऋण का ब्याज, ये इसका उदाहरण नहीं होगा। अदायगी संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर प्रेषित धन जो है इसमें शामिल नहीं होगा। लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिया हजेला जो है लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की 2024-25 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह में सबसे अधिक हिस्सेदारी था? महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक हो जाएगा। भारत में सरफरेसी इस एआई अधिनियम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? वित्तीय क्षेत्र से सरफेसी अधिनियम संबंधित है। सन्यासी विद्रोह पर आधारित पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है आनंद मठ के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। What is the architectural pattern of the पंचमहल इन फतेहपुर सीकरी बेस्ड ऑन? इसका राइट आंसर बौद्ध विहार करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र समूह को मेम्ब्रोफोन के नाम से जाना जाता है? अवनद वाद्य को मेम्ब्रोफोन के रूप में जाना जाता है। बृहदेशी के रचयिता कौन है? मतंग जो है बृहदेशी के रचयिता हैं। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल काल में वेट्टी कर किस रूप में वसूला जाता था? ये जो है जबरन श्रम के रूप में वेट्टी कर वसूला जाता था। भारत में 20 रुपये का नोट पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था? 1972 में 20 रुपये का नोट पहली बार जारी किया गया था। मुगल साम्राज्य की जब्ती प्रणाली के तहत कर का निर्धारण कैसे किया जाता था? इसका निर्धारण जो है फसल की पैदावार, कीमत और खेती के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9 क जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। सूर्य पश्चिम गुजरात की तुलना में पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 10 घंटे पहले उगता है। 2 घंटे पहले उगता है।
यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक इज नोन एज, यानी हिमालय और शिवालिक के बीच के जो है लॉन्गिट्यूडनल वैली को क्या कहा जाता है? इसे जो है दून घाटी कहा जाता है। निलय प्रकुंचन के दौरान धमनी के अंदर मानव शरीर के रुधिर दाब को क्या कहा जाता है? इसे जो है प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। वंजी, जिसे वर्तमान तमिलनाडु के करूर के रूप में पहचाना जाता है, किस राजवंश की राजधानी था? ये जो चेरा वंश की राजधानी था। डैश वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने रथ पर बैठकर नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की और उस समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव देखा था। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रायबंसी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश का नृत्य है? रायबंसी की बात करिए पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य हो जाएगा। थेरुकुथु किस भारतीय राज्य का पारंपरिक रात्रिकालीन रंगमंच है? थेरुकुथु तमिलनाडु का रात्रि का रंगमंच हो जाएगा। बिहार में मनाए जाने वाले देव दीपावली डैश के निर्वाण निधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर की बात करें, देव दीपावली जो है महावीर की याद में मनाया जाता है। गुजरात में रण उत्सव के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? कच्छ के क्षेत्र में जो है गुजरात में रण उत्सव आयोजित किया जाता है। What happened to बहादुर शाह जफर आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज पुट डाउन बाय द ब्रिटिश ईस्ट इन इंडिया, यानी 1857 क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ था? उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और रंगून भेज दिया गया। शुक्र आकाश में डैश सबसे चमकीला वस्तु है? तीसरा सबसे चमकीला वस्तु शुक्र है। भारत में अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की महलवारी प्रणाली किस वर्ष लागू किया गया था? 1822 में महलवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। संझा एक मधुर लोकगीत और आमतौर पर युवा लड़की द्वारा समूह में गाया जाता है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? संझा की बात करिए मध्य प्रदेश में गाया जाता है। राग सोरठी का नाम डैश स्थित क्षेत्र से लिया गया है? ये जो है गुजरात से लिया गया है राग सोरठी। कॉन्सर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और सिनेमा हॉल की छतें आमतौर पर वक्राकार क्यों होता है? यह सुनिश्चित करने के लिए परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाने के लिए वक्राकार होता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान डैश मृदा से बना हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें, ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अदायगी संतुलन के संदर्भ में चालू खाता निम्नलिखित में से क्या रिकॉर्ड करता है? ये जो है अनुदान के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राइट और नोवेल, यानी राइट और नोवेल के पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जोसेफ एंटोना मेमोयर, यानी जोसेफ एंटोना मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर सलमान रुश्दी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चेन्नई के वास्तुशिल्प चरित्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ब्रिटिश प्रभाव के साथ कैथेड्रल और वृक्ष पंक्तिबद्ध मार्ग जो संदर्भित करता है। औपनिवेशिक काल से राम सेतु के लिए प्रयुक्त दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम एडम ब्रिज रखा गया है। तो इस चैप्टर के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अनुमानित समयावधि क्या है? 1970 से मिड 1980 के बीच जो है इसका दूसरा चरण की अनुमानित अवधि हो जाएगा। भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार दूसरी श्रेणी में वे उद्योग शामिल थे जिनमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयासों में पूरक बन सकता था। आयन मंडल डैश का एक हिस्सा है? आयन मंडल की बात करिए बाह्य वायुमंडल का एक हिस्सा हो जाएगा। समताप मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत दिया गया है? इट लाइज बिलो द ट्रोपोस्फीयर, ये ट्रोपोस्फीयर के नीचे होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में उपस्थित के वलय डैश में उपस्थित होता है? वलय जो है कंठ में होता है। गुप्त वंश ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें क्या कहा जाता था? उसे दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य महाजनपदों पर मगध के प्रभुत्व का कारण नहीं था? अरब सागर तक पहुंच इसका कारण नहीं था। प्राचीन चीनी ग्रंथ में इंडिया के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है?
इंडिया को जो है इंतु के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लूर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? हरियाणा का। लूर किस राज्य का नृत्य है? हरियाणा का करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के शिकार नृत्य लोक नृत्य में किस विषय को दर्शाया जाता है? इसमें जो है शिकार का दृश्य प्रस्तुत करना को दिखाया जाता है। डैश तने और जड़ों के बढ़ते हुए शीर्ष पर मौजूद और तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है। शीर्ष विभाजित तक जो है तने और जड़ों के बढ़ते हुए शीर्ष पर मौजूद होते हैं और तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है। पादप के किस भाग में अंतर्वेशी विभाजोत्तक समांतर स्थित होता है? नोड के पास स्थित होता है। सलायदे बिखोती मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सियालदे बिखोती मेला की बात करिए उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंदन कूदा महोत्सव इज इन केरला इज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, ये जो सेलिब्रेशन मस्जिद में किया जाता है। बुर्रा कथा एक पारंपरिक कथा गीत है जो मुख्य रूप से पौराणिक कहानियों का वर्णन करता है। किस भारतीय राज्य का ये लोकगीत है? ये जो है आंध्र प्रदेश का लोकगीत हो जाएगा। गर्म धूप वाले दिन के बाद लोग छतों या खुले मैदान पर पानी क्यों छिड़कते हैं? पानी के वाष्पीकरण की बड़ी गुप्त ऊष्मा का उपयोग शीतलन के लिए करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार भारत में सबसे अधिक बोला जाता है? इंडो यूरोपियन भाषा बोला जाता है। प्रारंभिक माचिस की तीली में दान हेतु कौन से पदार्थ उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर की बात करें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड बिल्कुल ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोर तीनों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का मुख्य कारण है? रिवर्स रेपो ऑपरेशन ये मुख्य कारण, दूसरा गलत हो जाएगा, केवल इसमें पहला सही हो जाएगा। इन 2019 a new RS-20 coin was announced in the budget. The shape of the coin is dash is polygon, यानी 20 रुपये का जो सिक्का था उसमें जो है कॉइन में जो है कोने था इड्ज पॉलीगन, वो कितना था? इसमें टोटल 12 कोने वाला पॉलीगन था। डैश में उत्पादित प्रमुख खनिज स्वर्ण अयस्क, लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैग्नीज अयस्क, लघु खनिज तथा वर्मिक्यूलाइट है। आंध्र प्रदेश में उत्पादित प्रमुख खनिज हो जाएगा। माई डेटलेस डायरी पुस्तक जो अमेरिका के साथ बातचीत पर आधारित के लेखक कौन है? RK नारायण जो है माई डेटलेस डायरी पुस्तक के लेखक हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में कौन सी संरचना दुनिया का सबसे भव्य प्रदेश द्वार माना जाता है? ये जो है बुलंद दरवाजा को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कीट पीड़कों द्वारा पौधे पर आक्रमण करने का तरीका नहीं है? दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तरीका बिल्कुल नहीं होगा। दसकठिया डैश में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है। दसकठिया की बात करिए जो ओडिशा में प्रचलित गाथा गीत का रूप है। तो इसके पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1952 में हुआ था और भारत के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष थे, ये गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो यहाँ पर 1951 होना चाहिए था, इसलिए गलत हो जाएगा, दोनों कथन गलत हो जाएगा। और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन की स्थापना डैश में किया गया था। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन की स्थापना किया गया था। लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। मेगास्थनीज डैश द्वारा भेजे गए राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। मनुष्य में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय के निम्नलिखित में से किस प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है? ये जो है बायां अलिंद में प्रवेश करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड स्टॉप ब्लीडिंग, यानी जो है कौन सा कंपोनेंट जो है खून के ब्लीडिंग को रोकता है? रुधानी यानी ब्लड प्लेटलेट्स यानी रुधिर बिंबाणु रोकता है। भारत के राष्ट्रपति और भारतीय संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। उत्तराखंड में कुंभ मेला किस शहर में मनाया जाता है? हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होता है। महामस्तक अभिषेक किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये जो है कर्नाटक में मनाया जाता है।
मृत्यु दर क्या है? यह प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर 1772 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित नई न्याय व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जिले में निम्नलिखित में से कौन सी अदालत होना अनिवार्य था? फौजदारी अदालत बिल्कुल ठीक, और दीवानी दोनों अदालत की जो है सभी जिलों में अनिवार्य था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रतिदिन पृथ्वी के लगभग 10 बार परिक्रमा करता है? 16 बार परिक्रमा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1932 से पुनः शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में पुनः शुरू किया गया था। एज ऑफ जुलाई 2025 इंडिया हैज अबाउट 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। टोटल 14.5 लाख इलेक्टेड वुमेन को जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था पंचायती राज का। डैश स्टील के बाद दुनिया में दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली धातु है एल्युमिनियम, जो स्टील के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साधन लागत पर जीडीपी की गणना करने के लिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से क्या घटाया जाता है? निवल उत्पाद कर नेट प्रोडक्ट टैक्स घटाया जाता है। कैपिटल इस अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्रक है जिसमें गतिविधि के एक समूह प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके कच्चे माल को बिक्री या उपभोग के लिए उत्पादों में संसाधित करना शामिल है। निम्नलिखित में से कौन एस का भाग है? कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। 2019 के बजट 20 रुपये के नए सिक्के की घोषणा किया गया था। इस सिक्के का वजन 10 ग्राम है। इसका वजन की बात करें तो 8.54 ग्राम है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक विलय किस वर्ष हुआ था? इसका विलय 2017 में किया गया था। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी के लेखक में से कौन है? मोहम्मद अली जो है द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी के लेखक हैं। पॉपिंग शब्द क्रिकेट के खेल में किस भाग से संबंधित है? क्रीज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति खेल में सामान्यतः सुरक्षा उपकरण के रूप में हेलमेट नहीं पहनता है? एक क्रिकेट गेंदबाज जो है ये हेलमेट नहीं पहनता है। लाहौर में शालीमार गार्डन का विकास किसने किया था? इसका जो विकास शाहजहां के द्वारा किया गया था। डैश खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, शाकनाशी, पीड़कनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है और कार्बनिक खाद का एकदम उपयोग होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को डैश को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित किया गया था। रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो इस चैप्टर के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारे का अयस्क है? शनिवार जो है यह पारा का अयस्क हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र डैश की सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का एक विभाजन नहीं है? अरावली जो हिमालय का विभाजन का ये भाग नहीं है। विच मेटल वाज अननोन टू द हड़प्पियन पीपुल, यानी हड़प्पन पीपुल से कौन सा धातु नहीं पाया गया था? लोहा नहीं पाया गया था। पौधा मुक्त अतिरिक्त जल कैसे छुटकारा पाते हैं? वाष्प उत्सर्जन द्वारा पौधे मुक्त अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। भारतीय संविधान के मूल अधिकार के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 26 किसी धर्म के प्रचार की कराधान के स्वतंत्र से संबंधित है और अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित। ये दोनों गलत दिया गया है, कोई भी सही नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित अंतिम विषय डैश क्रमांकित है। इसमें 47 विषय क्रमांकित है। छांग लाइजो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? ये मिजोरम का लोकप्रिय नृत्य है। कौन सा भारतीय राज्य कजरी नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता है उत्तर प्रदेश में कजरी प्रसिद्ध है। गंगा दशहरा डैश महीने में मनाया जाता है? गंगा दशहरा की बात करें ये जून के महीने में मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अधिकतम है? पश्चिम बंगाल की जनसंख्या अधिकतम हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में SHAPI पेलोड का उपयोग डैश के लिए किया गया था? इसका उपयोग जो है चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय तथा ध्रुव गुणीय को अध्ययन करने के लिए किया गया था।
1 किलो जूल बराबर डैश जूल होता है, 1000 जूल होता है। 1909 में हिंद स्वराज किसने लिखा था? इसका राइट आंसर की बात करें, सभी को पता होना चाहिए, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था। जनवरी 2025 में किस संगठन ने स्कॉट मिशन विकसित किया था? दिंग तारा के द्वारा विकसित किया गया था। को रोवर AI डैश द्वारा विकसित लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? इसका नाम की बात करें तो भारत GPT के द्वारा विकसित किया गया है। जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में यदि जन्म दर मृत्यु दर से डैश है तो जनसंख्या डैश होगा। यहाँ पर की बात करें तो कम है, जन्म दर मृत्यु दर से कम है तो जनसंख्या में कमी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? विनिर्माण इसमें शामिल नहीं है। व्हेन लव केम कॉलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीति सुनोय है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? चमड़ा उद्योग इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल के सर्विस का एक प्रकार है? जंप एंड सर्व और फ्लोटिंग सर्विस में बात करें तो दोनों वॉलीबॉल में सर्विस का प्रकार हो जाएगा। दिलवारा मंदिर परिसर में कितने अलग अलग मंदिर? इसमें टोटल जो है 5 अलग अलग मंदिर हैं। आणविक द्रव्यमान क्या है? आणविक द्रव्यमान की बात करें, ये एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। गीतम के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यदि बंदिश का सबसे सरल प्रकार है, ठीक है, इसकी संरचना बहुत सरल है और इसमें संगीत का प्रवाह सहज और मधुर है, दोनों कथन सही दिया गया है। एनईवी-स्टैट्स इंडिया 2025 पर्यावरण सांख्यिकी निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ठोस फोम प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? ये जो है स्पंज जो है इसका प्रकार हो जाएगा। भारत में 1950 से 51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? 13% इसका हिस्सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से में सही सुमेलित नहीं दिया गया है? पंचायत भाग 10 में गलत हो जाएगा। राजभाषा भाग 17 में ठीक दिया गया। पंचायत का उल्लेख भाग 9 में हो जाएगा। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दाहिनी और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित के लिए जिम्मेदार है। इसे डैश के रूप में जाना जाता है? फेरेल लॉस के रूप में जाना जाता है। उभयचरों के हृदय में कितना कोष्ठ होता है? उभयचर में जो है 3 हृदय कोष्ठ होता है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र शब्द डैश को संदर्भित करता है? सही आचरण को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक रूप से नागालैंड राज्य में किया जाता है? लेसा लेपेटू जो है यह नागालैंड राज्य में किया जाता है। जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग एड्रेनलिन का स्राव करता है? सभी को पता होना चाहिए, अधिविक्र ग्रंथि एड्रेनलिन का स्राव करता है। पुष्कर फेयर इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? पुष्कर मेला जो है राजस्थान में प्रचलित है। 1600 में किस अंग्रेजी रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया जिससे उसे पूर्व के साथ एक अधिकार व्यापार अधिकार प्राप्त हुआ था? 1600 की बात करें, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा अधिकार प्राप्त हुआ था। भारत के किस राज्य में बुसु त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? नागालैंड में बुसु त्यौहार मनाया जाता है। आकाश गंगा विशाल दूरी पर फैली हुई है जिन्हें डैश के मापा जाता है? लाइट ईयर के रूप में मापा, यानी प्रकाश दूरी के रूप में मापा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटा था? सभी को पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रोबा 3 मिशन में शामिल 2 अंतरिक्ष यानों का नाम क्या है? इसका नाम की बात करें तो कोरोनोग्राफ और आच्छादन है, यानी कोरोनोग्राफ एंड ऑकुलेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1921 की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों और महिलाएं कितना है? 1020 हो जाएगा। किसी वस्तु की गति उसके डैश के साथ बढ़ता है? चाल के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन मार्च 2025 विच कंट्री गवर्नमेंट वाज एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग सोनिक वेपन अगेंस्ट प्रोटेस्टर अ डिवाइस दैट इमिट्स पेनफुल साउंड वेव?
ये जो है सर्बिया राइट आंसर हो जाएगा। भारत का लक्ष्य डैश तक अपनी पवन ऊर्जा क्षमता को 42 गीगावाट से बढ़ाकर 140 गीगावाट करना है, 2030 तक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पतन कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रस्थ पर स्थित है तथा इसका निर्माण कोलकाता पतन की संकुलता को हटाने के लिए किया गया है? ये जो है हल्दिया में किया गया है। इन द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी एंड सैनिटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक सुदर्शन अयंगर हैं। विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं ने 1 अप्रैल डैश से बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है, 2019 से कर दिया है। टेबल टेनिस के नियम के अनुसार एक खिलाड़ी डैश अंक प्राप्त करके टेबल टेनिस का एक गेम जीत सकता है यदि 10-10 पर कोई बराबर न हो, 11 अंक प्राप्त करके जीत सकता है। प्राचीन इंद्रप्रस्थ के टीले पर दीन पनाह का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं के द्वारा दीन पनाह का निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद है? दिलरुबा जो है तत्ववाद यंत्र है। विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 विन द लोएस्ट पावर इंडेक्स स्कोर ऑफ 0.0744? यूएसए जो है इसमें प्रथम स्थान पर है फायर पावर इंडेक्स में। तो इस चैप्टर के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनते हैं जिसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? इसमें जो है लवण और जल का निर्माण होता है। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये 1979 में शुरू किया गया था। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के सबसे निचले भाग में स्थित होता है? अधिविग ग्रंथि स्थित होता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने दक्षिण पथेश्वर यानी दक्षिण के स्वामी को उपाधि प्राप्त किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने प्राप्त किया था। झांझर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है झांझर। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन गुजरात कोइंसाइड विथ विच फेस्टिवल? ये जो है मकर संक्रांति से संबंधित उत्तरायण। सिराजुद्दौला के सेनापति में से वह कौन था जिसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? मीर जाफर ने निभाया था। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निम्न भू कक्षा में स्थित एक बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है, 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश में आम चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की कुल संख्या 2024 में बढ़कर कितना हो गया है? 10% हो गया है। एलन मस्क की स्पेस एक्स द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया उपग्रह फायरसैट किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा समर्थित है? गूगल द्वारा समर्थित है। पानी से भरकर गर्म करने पर कागज का कप क्यों नहीं जलता है? द वाटर एब्जॉर्ब्स द हीट प्रिवेंटिंग द पेपर फ्रॉम रीचिंग इट इग्निशन टेम्परेचर। यानी पानी जो है हीट को जो एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे जो है पेपर नहीं जल पाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? मत्स्य पालन यानी फिशिंग जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। भारत ने ब्राजील में होने वाला डैश फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन AIFA ने टीम चयन पर मतभेद और अपर्याप्त अभ्यास समय का हवाला देते हुए टीम भेजने से इनकार कर दिया था। ये कब हुआ था? 1950 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि मृदा निर्माण और मृदा अपरदन की प्रक्रिया के बीच संतुलन की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है? वनोन्मूलन जिम्मेदार है। भारत में राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति डैश में शुरू किया गया था? 2016 में शुरू किया गया था। युवा वयस्कों के लिए हृदय स्पर्शी प्रसंगों के संग्रह द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति है। शक्ति द डिवाइन फेमिनिन डैश द्वारा लिखा गया है? ये जो है किसके द्वारा लिखा गया? अनुजा चंद्रमौली के द्वारा लिखा गया है। एंकल होल्ड नी होल्ड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये जो है वो कबड्डी से संबंधित है। FXCLIR एक विदेशी मुद्रा लेनदेन प्रणाली जिसे
क्लियर कॉर्प 7 अगस्त डैश को लॉन्च किया गया था? 2003 को लॉन्च किया गया था। हजार स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है? हजार स्तंभ मंदिर तेलंगाना में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सभी को पता है, सासाराम बिहार में स्थित है। जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा कितना होता है? 1:8 का होता है। दमित्री मेंडलीव किस तत्व को सही स्थान देने में असमर्थ थे? हाइड्रोजन का स्थान देने में असमर्थ थे। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली डैश है संगीतकार है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था? जहाज निर्माण और टेलीफोन दिया गया, जो बिल्कुल दोनों करेक्ट हो जाएगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था। सातवाहन राजाओं के बाद किस वंश का शासक बने थे? इक्ष्वाकु वंश का शासक बने थे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में विधेयक के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध प्रदान करता है? अनुच्छेद 107 उपबंध प्रदान करता है। किस हड़प्पा स्थल पर बंदरगाह पाया गया था? लोथल में बंदरगाह पाया गया था। प्रकाश की प्रतिक्रिया में पादप की जड़ें आमतौर पर किस दिशा में बढ़ता है? प्रकाश से दूर दिशा में बढ़ता है। 2001 और 2011 के बीच भारत में ईसाई जनसंख्या की वृद्धि कितना था? 15.5% था। बल लगाने पर कमानीदार तुला के अंदर कौन सा घटक खींचता है? कुंडलित स्प्रिंग खींचता है। चेन्नई में स्थापित वेद समाज निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था? वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज शोन इन द फिगर, यानी जो फिगर में दिख रहा है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, यानी कौन सा वाद्य यंत्र है? इसका राइट आंसर की बात करिए सिंधी सारंगी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी जी द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए थे? 1931 में महात्मा गांधी गए थे। कोडाईकनाल सौर वेधशाला जिसने 2024 से 125 वर्ष पूरा कर लिया, किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? 84 सीट आरक्षित है। हृदय की छवि बनाने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किस तकनीक में किया जाता है? इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में किया जाता है। 1/4/2020 को राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य देश के 90% हीरे का भंडार रखता है? मध्य प्रदेश रखता है। द स्टाइल डायरी ऑफ बॉलीवुड दीवा डैश की आत्मकथा है? ये जो है करीना कपूर की आत्मकथा है। जुलाई 2025 तक भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को निम्नलिखित में से किस CPS का दर्जा दिया गया? नवरत्न का दर्जा दिया गया है। कौन सी पुस्तक बंगाली कविता से चुनी गई 103 कविताओं का संग्रह है और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है? गीतांजलि जो है 103 कविताओं का संग्रह है जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। डीप एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन तथा फाइनल लेग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। मोतिहारी अमलेख कुंज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना का भारत तथा डैश से जुड़ा हुआ है? नेपाल से जुड़ा हुआ है। बड़ा इमामबाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। भारत ने 1951 के एशियाई खेल में डैश पदक जीता था? इसमें टोटल 51 पदक जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल के गौर में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है? दाखिल दरवाजा पश्चिम बंगाल में स्थित है। हाउ मैनी गोल्ड मेडल हैज इंडिया वन इन एथलेटिक्स टिल पेरिस ओलंपिक 2024? टोटल 1 पदक जीता है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस शहर के निकट स्थित है? ये जो है कोटा शहर राजस्थान में स्थित है। तजिंदर पाल सिंह तूर ने किस खेल में 2 बार एशियाई खेल का स्वर्ण पदक जीता है? शॉट पुट में जीता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल क्या था? इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक था। निजाम स्टेट रेलवे का केंद्र ने निम्नलिखित में से किस वर्ष अपने अधीन ले लिया था? 1950 में अधीन कर लिया था।
अगला प्रश्न है 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के दौरान खोखर जनजाति किस क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली थे? ये पंजाब के क्षेत्र में प्रभावशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश में जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा उसी वर्ष में जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आया था। 1956 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? महादाई ये जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन ऑफ इंडिया? ये जो है मिजोरम से पार करता है। मनुष्यों में मुंह से अमाशय तक भोजन को ले जाने वाली भोजन नलिका का नाम क्या है? इसे ग्रसिकन ओएसोफेगस कहा जाता है। भारत के किस आधुनिक क्षेत्र में पांचाल महाजनपद स्थित था? ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पांचाल महाजनपद स्थित था। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और डैश द्वारा नामित 2 अन्य सदस्य शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा शामिल होगा। तितोरो भारत के किस राज्य में अविवाहित लोगों द्वारा किए जा रहे एक पारंपरिक लोक नृत्य है? गुजरात में तितोरो लोक नृत्य किया जाता है। गुजरात में सप्तक संगीत महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? ये जो है अहमदाबाद में सप्तक संगीत मनाया जाता है। मानव विकास का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अमर सेन से संबंधित है? क्षमता उपागम संबंधित है। पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मेघालय में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या में गिरावट देखा गया था? केरल हो जाएगा। मई 2025 में किस देश ने कक्षा में विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से क्या एक समानुवृत्तीय गति के अंतर्गत गतिमान वस्तु का उदाहरण है? चंद्रमा की गति और पृथ्वी की गति। इसका राइट आंसर की बात करें दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल वाटरवे 2 यानी नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की कुल लंबाई कितना है? 891 किलोमीटर का है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति की बैठक डैश में आयोजित किया गया था? ये जो है कोलंबो में आयोजित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक डैश मिलियन टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन की लक्षित उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। 5 हो जाएगा, यानी 5 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन करना है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। जिम्नास्टिक में प्रतियोगिता में महिलाएं 10 उपकरण इस्तेमाल करती हैं, 4 उपकरण इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर तस्वीर में दिख रहा है क्रिकेट के खेल में अंपायर द्वारा दिए गए संकेत को क्या दर्शाया जा रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, इसे जो है निर्णय परिवर्तन को दर्शाया जा रहा है। फतेहपुर सीकरी का स्थापत्य विकास किस मुगल सम्राट ने शुरू किया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। डैश शताब्दी ईस्वी में लिखे गए हरिपाल को संगीता सुधाकर में कर्नाटक और हिंदुस्तानी शब्द पहली बार पाया जाता है। 14वीं शताब्दी में ये सभी लिखा गया था। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित सूचक का उदाहरण है? मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन। इसका राइट आंसर की बात करें दोनों बिल्कुल उसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है की स्थापना सरकार द्वारा मई डैश में गैर कोकिंग कोयला खदान के प्रबंधन के लिए किया गया था। इसकी स्थापना 1973 में किया गया था। सांभर झील डैश में है? सभी को पता है राजस्थान में सांभर झील स्थित है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता था तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको डैश कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। वहिनिका किस पादप उत्तक का भाग है? ये सभी जाइलम पादप उत्तक का भाग है। अंतिम शुंग शासक की हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव के द्वारा किया गया था। कुकी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये जो है नागालैंड का लोक नृत्य हो जाएगा। चामफुली जो पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा जोड़े में किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है, किस भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित है?
चांफुली की बात करिए उत्तराखंड से संबंधित नृत्य है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है। UR राव उपग्रह केंद्र डैश में है? बेंगलुरु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बाह्य अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी हो जाएगा जो नीला दिखाई देता है। झूमती गीत किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग डैश गांव है। इसका राइट आंसर की बात करें कितना हो जाएगा? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,40,867 गाँव है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सरकार को राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था? और रॉलेट अधिनियम के तहत मिल गया था। 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं था? 918 महिलाएं था। कौन सी भारतीय पहल कई भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए AI का उपयोग करता है? भाषणी प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाता है। बर्फ जैसे ठंडे पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंद क्यों बनता है? हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडे कांच के संपर्क में आने पर संघनित हो जाता है। लीजियोनेयर्स रोग जो अगस्त 2025 में न्यूयॉर्क से फैला किस अवधि का रूप है? न्यूमोनिया का एक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है? चीन इसका हिस्सा नहीं है। 2006 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? ट्यूरिन में आयोजित किया गया था। द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? ये जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। भारत में LPG सुधार के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के खुलने से डैश तेजी आया था? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुआ था। दूसरा गलत दिया, इसमें केवल पहला सही दिया गया है। हैंडबॉल में प्रत्येक टीम के गोलकीपर को छोड़कर कोर्ट पर खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 6 खिलाड़ी होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना किए थे? शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। किस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को लोकप्रिय रूप से शहीद आजम के रूप में याद किया जाता है? भगत सिंह को याद किया जाता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का गठन डैश में 11 कोयला खदान के साथ किया गया था, जिसका कार्य नए कोयला क्षेत्र में खोज करना तथा नई कोयला खदान का विकास में तेजी लाना था। 1957 में इसकी स्थापना किया गया था। मानव शरीर से निकलने से पहले मूत्र कहाँ एकत्र होता है? ये जो है मूत्राशय में एकत्रित होता है। प्राचीन भारत में वज्जी की राजधानी वैशाली था, जिस पर डैश का शासन था। इस पर जो है लिच्छवी का शासन था। भारतीय संसद में कट मोशन डैश से संबंधित है? बजट मांग को कम करने से संबंधित है। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? 647 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुआ था। यू श्रीनिवास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मैंडोलिन से है। डैश ने निष्कर्ष निकाला कि न केवल पृथ्वी एक सेब तथा चंद्रमा को आकर्षित करता है, बल्कि ब्रह्मांड की सभी वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये आइजैक न्यूटन का कथन है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? बम्बई में किया गया था। जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? हिंदी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। महात्मा गांधी ने खेरा जिले में किसान की मदद के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किए थे। खेरा जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? 2011 सेंसस के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इसका जनसंख्या घनत्व है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके डैश के समानुपाती होता है। ये जो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। सब एक्यूट स्क्लेरोटिक एन्सेफेलाइटिस, जिसे 2025 की शुरुआत में मंत्रालय ने एक विरोध प्रदर्शन के द्वारा उजागर किया था, एक दुर्लभ, प्रगतिशील और आमतौर पर घातक विकार है जो किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रेडियो क्लब बॉम्बे द्वारा भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू किया गया था? 1923 में शुरू किया गया था। N= म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है।
द फिशर क्वींस डायनेस्टी डैश जो लिखा गया पुस्तक है कविता काने द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत की औद्योगिक नीति 1991 का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? इसका उद्देश्य उदारीकरण का लागू करना था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों पर प्रतिबंध हटाना था। दोनों कथन सही दिया गया है। यहाँ पर फिगर में दिख रहा है यह तस्वीर क्रिकेट खेल में बल्लेबाज को आउट देने से एक तरीका दर्शाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे बोल्ड कहा जाता है, क्योंकि गेंद जो है डायरेक्ट जो है स्टंप को हिट करके तोड़ दिया हुआ है, इसलिए इसे बोल्ड कहा जाता है। जयगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जयगढ़ किला की बात करिए जयपुर में स्थित है। कैंसल कोल मामला जो दिसंबर 2024 में समाचार में देखा गया था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? साउथ अफ्रीका ने दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। भारतीय पहलवानों ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में डैश पदक जीता था? 12 पदक जीता था। 80 स्तंभ हॉल किस महान सम्राट के महल का हिस्सा था? अशोक के महल का हिस्सा था। डोपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन है EPO एक पेप्टाइड हार्मोन ठीक है। EPO वृक्ष से निकलता, दोनों कथन सही दिया गया है। एशिया में लौह का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? भारत में स्थित है। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वादन में निपुण है? तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है जाकिर हुसैन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको आज ही शाम में मिल जाएगा। हो सकता है आज हम आपको इसको कंप्लीट ही करा दें। टोटल 36 शिफ्ट का आज ही मैराथन वीडियो मिल जाएगा। नहीं हो पाता है तो कल मॉर्निंग में आपको टोटल 3600 शिफ्ट का मैराथन वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपके SSC GD एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो जाएगा। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का सेल चल रहा है होली पर, जो आज लास्ट डेट है। जिन लोगों को अभी तक परचेज नहीं किया जाके परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और पास प्रो आपको मात्र 307 में, वही पास प्रो में से लेना चाहते हैं तो वो 395 में मिल जाएगा। जाकर जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए जाके परचेज कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।